हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी बहुत ही मज़ेदार और मनोरंजन से भरपूर है। राजस्थान की लोक कथाओं से ली गई एक छोटी सी कहानी है, सुई का जन्म। स्वर्ग में सुईना नामक एक देवी रहती थी। वह कपड़े सीने का काम बहुत सुंदर करती थी। उसके पास एक अद्भुत सुई थी जिससे कपड़े सीकर वह पोशाकों पर रंग बिरंगे फूल बना देती थी। स्वर्ग में सुईना के बनाए कपड़े पहनने की होड़ सी लगी रहती थी। सुईना अपनी कला की चतुराई से अनभिज्ञ काम में मग्न रहती थी। साथ ही काम ही उसके लिए सब कुछ था। कोई प्रशंसा करे या ना करे, इससे सुईना को कोई सरोकार न था। एक दिन स्वर्ग की रानी ने सुईना को बुलाया और उसे अपनी पोशाक बनाने के लिए दे दी। जब पोशाक सीकर आई तो रानी बहुत प्रसन्न हुई। पोशाक पर बने फूलों की कढ़ाई देखकर रानी चकित रह गई। बड़ी आरामदायक सिलाई की गई थी। कोमलांगी रानी के सुंदर बदन पर पोशाक न ढीली थी न चुस्त थी। पोशाक पहनकर रानी को आभास तक नहीं हुआ कि उसने वस्त्र पहने हैं। रानी ने खुश होकर अपने गले से समुद्र मंथन के समय निकले मोतियों की माला उतारकर सुईना को दे दी। एक बार रानी को ध्यान आया कि राजकुमारियां बड़े ढीले ढाले वस्त्र पहने घूमती रहती हैं। दिन भर नदी, तालाब, वन उपवनों की सैर के अतिरिक्त कुछ नहीं करती हैं। अतः उसने सोचा, क्यों ना राजकुमारियों को सिलाई का काम सिखाया जाए। सिलाई का काम सिखाने के लिए सुईना से अधिक पारंगत और कौन हो सकता था। रानी ने एक दिन अपनी सखियों से कहा, राजकुमारियां दिन रात मौज उड़ाती घूमती हैं। मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं। मेरी इच्छा है कि वे खेल के साथ कुछ काम धाम भी सीखें। उनकी सखियों ने कहा, रंग बिरंगे कपड़े सीने और उन पर फूल टांकने में राजकुमारियों का मन रम जाएगा। तभी देवी सरस्वती बोली, रंगों का चुनाव वे चाहें तो नंदन वन के फूलों से कर सकती हैं। रानी ने प्रसन्न होकर कहा, देवी, तुम्हारा ये सुझाव मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अभी सुईना को ध्वनि तरंगों से यहीं बुला लेती हूँ। सरस्वती बोली, ये क्या जरूरी है कि देवी सुईना ही यहाँ स्वर्ग में एकमात्र कलाकार हों। यह भी तो संभव है कि सर्वश्रेष्ठ देवी कोई और ही हो। आपको सर्वश्रेष्ठ सीने पिरोने वाली का चुनाव करना चाहिए। वही देवी फिर राजकुमारियों को शिक्षा दें। वाह सरस्वती, वाह, तुम्हारा भी जवाब नहीं। तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज दौड़ती है। अब तुम ही बताओ कि हम सर्वश्रेष्ठ कलाकार का चुनाव किस प्रकार करें। ये तो बड़ा सुखद कार्य होगा। सरस्वती बोली, हम एक उत्सव का आयोजन करें। उसमें स्वर्गलोक की जो देवी चाहे भाग ले सकती हैं। भाग लेने वाली देवियां एक एक पोशाक बनाएं। जिसकी पोशाक सबसे अच्छी होगी वह कला की देवी मानी जाएगी। ये योजना स्वर्ग की रानी को बहुत अच्छी लगी। वह बोली, देवी सरस्वती, तुम विद्या की देवी हो। सर्वश्रेष्ठ कलाकार का चुनाव तुम ही करो। सरस्वती ने रानी की आज्ञा शिरोधार्य कर ली। उत्सव का दिन था। स्वर्ग में धूम मची थी। देवियां पोशाकें बना रही थी। हर कोई अपने अपने ढंग से रंग बिरंगे कपड़ों पर झीने तारों से फूल बेलें काट रही थी। फूलों के इंद्रधनुषी रंग अनोखी छटा बिखेर रहे थे। निर्धारित समय समाप्त होने पर सभी पोशाकें एकत्रित की गई। सुईना देवी की बनाई हुई पोशाक सबसे सुंदर थी। ये पोशाक अन्य पोशाकों से भिन्न भी दिखाई पड़ रही थी। स्वर्ग में छल कपट और ईर्ष्या द्वेष का वातावरण तो था नहीं। अतः सब ने सुईना की सुंदर कला के से प्रसन्न होकर उसे बधाइयाँ दी। निर्णयानुसार सुईना
राजकुमारियों को सीना पिरोना सिखाने लगी। राजकुमारियां बड़ी लगन से सिलाई सीखने लगी। स्वर्ग की देवियों ने सुइना को पोशाकें सीने के लिए देना बंद नहीं किया। सुइना अब अत्यधिक व्यस्त रहने लगी। चारों ओर सुइना द्वारा सिले पोशाकों की प्रशंसा व चर्चा होती। धीरे धीरे सुइना के मन में अभिमान जाग गया। अब वह किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। जब स्वर्ग की देवियां सुइना के पास अपने कपड़े सिलाने आती तो वह टाल जाती। राजकुमारियों को भी पहले की भांति स्नेह से काम नहीं सिखाती थी। एक बार बसंत पंचमी के एक दिन पहले देवी सरस्वती अपनी पोशाक सिलाने सुइना के पास गई और प्रेम से कहा, देवी सुइना, कल उत्सव का दिन है, कृपा कर संध्या समय तक मेरी पोशाक सिल दो। मैंने आपकी बनाई पोशाक आज तक नहीं पहनी है। सुइना ने झुंझलाकर कहा, मैं तो इस सीने पिरोने से तंग आ गई हूँ। क्यों नहीं किसी अन्य देवी को ये काम सौंप देती। ये सुनना था कि सरस्वती विस्फारित नेत्रों से सुइना को देखती रह गई। स्वर्ग में अभिमान, झूठ, कपट और ईर्ष्या आदि का निषेध है। सरस्वती सीधे स्वर्ग की रानी के पास गई। वहाँ रानी पहले ही राजकुमारियों से सुइना के अप्रिय व्यवहार की कहानी सुन चुकी थी। सरस्वती बोली, बड़े दुख की बात है कि स्वर्ग की कलाकार इस देवी के मन में अभिमान हो गया है। अब वह किसी को कुछ नहीं समझती। लगता है उसका अंत आ गया। स्वर्ग की रानी ने तुरंत सुइना को बुलाया। घमंड से चूर सुइना ने आते ही कहा, हे स्वर्ग की रानी, जो कुछ कहना है संक्षेप में कहें, मेरे पास बहुत काम पड़ा है। स्वर्ग की रानी ने उत्तर दिया, देवी, क्या तुम भूल गई कि तुम स्वर्ग की देवी हो और स्वर्ग में अभिमान करने वाले को तुरंत पृथ्वी पर उतार दिया जाता है। ये सुनना था कि सुइना थर थर कांपने लगी। वह अभिमान के मद में अक्षम्य अपराध कर चुकी थी। इस अपराध को स्वर्ग के स्वामी भी क्षमा नहीं कर सकते थे। रानी बोली, तुम कलाकार हो, अतः तुम्हारे लिए ये रियायत है कि तुम जिस रूप में चाहो पृथ्वी पर जा सकती हो। बोलो, तुम्हें किस रूप में पृथ्वी पर भेजा जाए। दुखी स्वर में सुइना बोली, महारानी, पृथ्वी के मनुष्य जिस रूप में मुझे प्रेम आदर दें, वैसा ही परोपकारी जीवन बिताने की मुझे अनुमति दें। इतने में स्वर्ग के सतरंगे बादलों के बीच से एक मानव प्रकट हुआ। वह शरीर पर पत्ते और मृग चर्म लपेटे हुए था। स्वर्ग की रानी ने विस्मित होकर पूछा, हे पृथ्वीवासी मानव, तुम अपने पृथ्वी के स्वरूप में स्वर्ग कैसे पहुंच गए। मानव बोला, हे देवी, पृथ्वी पर मैंने सारा अभिमान छोड़कर परोपकार के लिए घोर तपस्या की है, अतः मुझे स्वर्ग में भेजा गया है। रानी बोली, कहो क्या चाहते हो। तब मानव ने नम्रतापूर्वक कहा, हे देवी, धरती पर मानव पत्तों व चमड़ों से अपना शरीर ढकता है। धरती पर कपास के पीले फूलों वाले असंख्य पौधे हैं, जिनके फूलों की डोडियां पर सफ़ेद मुलायम रुई पनपती है। हम पृथ्वीवासी रुई एकत्रित कर हाथों से मोटे पतले धागे बनाते हैं और धागों से लकड़ी के करघों पर मोटा कपड़ा बुनते हैं, पर शरीर पर धारण करने योग्य वस्त्र बनाने में हम असमर्थ हैं। हम ये कपड़ा लपेटते तो हैं, पर परिश्रम करते समय तथा तेज हवा के थपेड़ों से वह खुल जाता है। सर्दी, गर्मी, बरसात के झोंकों से बचने के लिए हमें वस्त्र चाहिए। स्वर्ग के देवता ने मुझे कपड़ों से वस्त्र आदि बनाना सीखने के लिए ही यहाँ भेजा है। मनुष्य की ये बातें सुनकर सुइना बोली, स्वर्ग की रानी, आप मुझे सुई बनाकर पृथ्वी पर भेज दें। सुई की सहायता से पृथ्वीवासी पोशाकें सिलना सीख जाएंगे। स्वर्ग की रानी ने कहा, तथास्तु। और क्षण भर में ही सुंदरी सुइना का शरीर चमकीली सुई के रूप में बदल गया। वह तुरंत पृथ्वी पर गिर पड़ी। स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरने से एक सिरा दब गया और इसी कारण पृथ्वी की सुई एक ओर से नुकीली
और दूसरी ओर से चपटी होती है। स्वर्ग में सुईना की सुई दोनों ओर से नुकीली थी और धागा बीच में पिरोया जाता था। इस प्रकार पृथ्वी पर सुई का जन्म हुआ। तब से सुई गरीब और अमीर दोनों की सेवा समान रूप से करती आ रही है। तो ये थी आज की हमारी कहानी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।